हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमारे को जो ये इक्वेशंस दे रखे हैं 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 इक्वेशंस जो हमारे को दे रखी हैं ये अनबैलेंस्ड हैं। इन इक्वेशन को हमारे को बैलेंस्ड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और इसकी हमारे को नीड क्या होती है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? हमारे को यहां पे रिएक्टेंट होते हैं। कोई भी जो रिएक्शन होती है, जैसे मान लो A प्लस B मिलकर और AB बना लेते हैं, तो ये जो होते हैं ये तो होते हैं रिएक्टेंट, और ये जो बन रहा है ये होता है प्रोडक्ट। अब यहां पर रिएक्टेंट में एलिमेंट कौन कौन से हैं? A और B। इधर भी A और B ही होंगे एलिमेंट्स। तो अब यहां पर हमारे को देखना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A रिएक्टेंट में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A इन प्रोडक्ट में कितने हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट मस्ट इक्वल, शुड इक्वल इन प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट में और जो रिएक्टेंट है इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोनों तरफ सेम होने चाहिए। ये होता है बैलेंस्ड इक्वेशन का तरीका। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है? आपने एक चीज देखी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने सुना होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अंदर जो है वो जितने एटम्स इधर हैं एलिमेंट A के अंदर उतने ही उधर होने चाहिए, जितने एटम्स B के हैं इधर रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर दोनों तरफ जो मास है वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, लॉस नहीं होता है, ना तो गेन होता है ना ही लॉस होता है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन जो है वो हमारे को 4 इक्वेशन दे रखे हैं, इनको जो है हमारे को बैलेंस करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को जो इक्वेशन दे रखी थी HNO3 CaOH2 CaNO3 2H2O। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए H कितने हैं, H एलिमेंट्स जो है उस कितने हैं, इधर एक H तो ये रहा और 2 H ये रहे, कितने हो गए टोटल? 3 H हो गए। इधर देखेंगे तो इधर H कितने हैं, केवल 2 हैं। तो यहां से ही प्रूव हो जाता है कि जो इक्वेशन हमारे को दे रखी है वो अनबैलेंस्ड है। कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बता दिया। H यहां पर कितने हैं, इसके एटम्स कितने हैं? 1 एटम है ये और 2 एटम, ये टोटल कितने हो गए? 3 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। यहां पर देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। इसका मतलब यहाँ पे इस तरफ 3 है, उधर 2 है, तो इसका मतलब दोनों अनबैलेंस्ड हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गई। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे जो HNO3 है इसके लगा दो 2, इसके सामने लिख दो 2, CaOH2 को ऐसे के ऐसे रहने दो और CaNO3 2 को ऐसे रहने दो और H2O जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोबारा से ये जो है ये बैलेंस इक्वेशन है। अब देखते हैं दोबारा से, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हाइड्रोजन हैं? 2। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इस तरफ देखेंगे, इसमें तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां पर हाइड्रोजन है। ये कितने हो गए? 2 हो गए और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए? 4 हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हो गए? बैलेंस हो गए।
इसी प्रकार से नाइट्रोजन देख लो, N कितना है, एक ही है, यहाँ पे N है नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना है, ये 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2, और यहाँ पर भी जो ये नाइट्रोजन है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नाइट्रोजन जो है वो 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना 6 हो गया। यहाँ पे कितने हो गए, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 और 2 8 हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितने हैं 2, 6 + 2 = 8, तो ऑक्सीजन भी 8 हो गए। इस प्रकार से अपने चेक करते हैं। कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम कितना है, सिंगल है 1 है, यहाँ पे भी सिंगल है 1 है। तो इस प्रकार से जो सभी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस हैं। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर 2HNO3 + CaOH2, और फिर ये रिएक्शन करके CaNO3 2 + 2H2 है, जो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास NaOH + H2SO4 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Na2SO4 + H2O। अब चेक कर लीजिए कि बैलेंस है या नहीं। Na कितना है, 1 हो गया, इधर है नहीं, तो यहां पर कितना है 2, यहां पर तो Na 1 है, यहां पर 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। अब हमारे को इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस इक्वेशन हमारे आपके लिए लिख दी। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर कितना हो गया, Na कितना हो गया 2 हो गया, और इधर तो 2 था ही, तो इसको कुछ मत करो, तो ये Na 2 हो गया। H2SO4 कैसे रखो, और H2O जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर देखो, मैंने जो आपके लिए बैलेंस इक्वेशन रखी है उसके अंदर देखो Na कितना है 2, इधर कितना है 2, बैलेंस है। नेक्स्ट है O कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। इधर देखो 4 तो ये हो गया और 2 इसके अंदर है, कितना हो गया 6 हो गया। ऑक्सीजन भी बिल्कुल क्या है, बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितना है 2 हो गया इसके अंदर, 2 इसके अंदर हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं, ये बैलेंस इक्वेशन है इसकी। 2NaOH + H2SO4 रिएक्शन करके Na2SO4 + 2H2O जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है NaCl + AgNO3 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, AgCl + NaNO3। अब ये देखिए सबसे पहले तो अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। देखिए सबसे पहले Na की बात करें, कितना है 1, यहाँ पर Na है नहीं, यहाँ पर कितना है 1, Na तो बैलेंस्ड है भाई साहब। आगे देखो Cl कितना है 1, इसमें है नहीं, इसमें Cl कितना है 1, ये भी बैलेंस्ड है। Ag कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, ये भी बैलेंस्ड है। N देखो N कितना है 1 है, और इधर कितना है 1 है, ये भी है। अब O देखो ऑक्सीजन कितना है 3 है, इधर कितना है 3 है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। जो आपको इक्वेशन यहाँ पर C के अंदर दे रखी है NaCl + AgNO3, ये रिएक्शन करके AgCl + NaNO3 जो बना रही है, ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल इसलिए दे रखी है कि आपको ये चेक करना आता है या नहीं कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है और कौन सी अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड करना, और मैंने आपको चेक करना बता ही दिया। हर एक जो एलिमेंट होता है उसके एटम्स देख लो, इधर ये जो आपके जो एरो लगा हुआ है उसके इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जो है उसके एटम्स चेक कर लो, जो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये पहले से बैलेंस्ड है, इसको एज इट इज उतार देंगे। NaCl + AgNO3 ये रिएक्शन करके AgCl + NaNO3 जो है वो बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दोबारा से सीख लीजिए कैसे चेक करते हैं। BaCl2 + H2SO4 रिएक्शन करके BaSO4 और HCl बना रहे हैं। कैसे चेक करते हैं बैलेंस है या अनबैलेंस्ड। देखिए सबसे पहले बात आती है Ba कितना है यहाँ पर 1, इसमें है नहीं, यहाँ पे चेक कीजिए कितना है 1, ये तो बैलेंस्ड है।
Ba तो बैलेंस्ड है। Cl कितना है 2, कितने एटम्स है Cl के 2, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे कितना है केवल 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Cl कितना है 2, इधर कितना है 1। अगर एक भी एलिमेंट मिसमैच हो रहा है इसका मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो HCl दे रखा है उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन करके BaSO4 प्लस 2HCl बना रहे हैं। अब इसके अंदर चेक कर लीजिए, Ba कितना है 1 है, इधर भी 1 है, Cl कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया Cl, 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। अब आगे देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। S कितना हो गया S का 1, ये भी S1, O4 बाकी सब बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार से जो है इन सभी जो केमिकल इक्वेशंस हैं आप इनको बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए हो तो आप हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ जो है वो फ्री के अंदर मिलने वाला है, अपनी क्लास से रिलेटेड सब कुछ कंटेंट जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर सब कुछ यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।